मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर प्रोफेसर की हत्या। लोकल ट्रेन से उतरने के दौरान कहासुनी हुई थी। 30 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी। यूपी के कानपुर में रिटायर्ड महिला दारोगा की चेन लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली। आरोपी के खिलाफ कई जिलों में दर्ज है 10 से ज्यादा मामले। कर्नाटक के चामराजनगर में बुजुर्ग महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई। मवेशियों के चरने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के नोएडा थाना फेज 2 में कमर्शियल गाड़ी चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की 3 गाड़ियां बरामद। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में हिंसक झड़प के बाद तनाव। जुलूस के दौरान गाने को लेकर विवाद हुआ। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के मसूरी में 100 साल पुरानी बाबा बुल्ले शाह की बाजार में तोड़फोड़। घटना से लोगों में भारी आक्रोश। पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के कासगंज में नहर में गिरी कार। मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर दोनों सवारों की बचाई जान। नहर के आसपास नहीं थी कोई नहर पर कार को रोकने के लिए बैरिकेडिंग। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बड़ा हादसा। खदान धंसने से 3 महिलाओं की मौके पर मौत, 2 घायल। मिट्टी खोदने के दौरान हुई घटना। पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के राजसमंद में प्राइवेट बस ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 15 से ज्यादा लोग जख्मी। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के हापुड़ में चलती इलेक्ट्रिक कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में एक फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद के सिकंदराबाद में गर्ल्स हॉस्टल में लगी भयानक आग। धुएं के कारण 20 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। भारी बर्फबारी के बाद शिमला में लगा लंबा जाम। तीसरे दिन भी हालात सामान्य नहीं। रेंग रेंग कर चल रही है गाड़ियां। मिनटों का सफर घंटों में बदलने से लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी बनी मुसीबत। बर्फ गिरने से लगा लंबा ट्रैफिक जाम। बड़ी संख्या में फंसे सैलानी। जाम खुलने में लग सकता है वक्त। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी के बाद हिमस्खलन। मौके पर मची अफरा तफरी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लोगों में डर का माहौल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में घरों और सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे भी हुआ बंद। लोग फंसे। रास्ता खोलने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी जारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। प्रशासन की टीमें सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी। नासिक से मुंबई की ओर आदिवासी किसानों का मार्च। अखिल भारतीय किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन। भूमि अधिकार समेत कई मांग। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आगरा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ 8 लाख रुपए बकाया जमा न करने पर गायत्री और बिल्डर का ऑफिस किया गया सील। कई बार दिया गया था नोटिस। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में देखे गए 2 काले तेंदुए। वन विभाग के सीसीटीवी कैमरों में हुए कैद। बेहद दुर्लभ प्रजाति के हैं दोनों काले तेंदुए। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में परेड का आयोजन। बैंड की धुन पर जवानों ने निकाली परेड। दिखा भव्य नजारा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फहराया झंडा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ ने शुरू किया विशेष अभियान। नक्सलियों के खिलाफ पालागुड़ा जंगल इलाके के पास स्पेशल ऑपरेशन। आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से मुहर लगाई। रोहिणी आचार्य ने उठाई सवाल। मन की बात के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के स्टार्टअप्स की तारीफ। कहा 10 साल में स्टार्टअप तेजी से बढ़े। मतदाता दिवस की भी दी बधाई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश। कहा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है देश। आप सब हमारे जीवंत गणतंत्र को बना रहे हैं शक्तिशाली।
गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान, अलग अलग क्षेत्रों की 131 हस्तियों को सम्मान, मरणोपरांत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार नजर आएंगे सेना के मूक योद्धा। जंग के मैदान में सालों से सैनिकों की कर रहे हैं मदद। मूक योद्धाओं में ऊंट और शिकारी पक्षी भी शामिल। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, बॉर्डर पर की जा रही है गाड़ियों की चेकिंग, हर हालात पर नजर। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सेना का सर्च ऑपरेशन, खराब मौसम में भी जवान मुस्तैद। वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का निधन, 90 साल की उम्र में दिल्ली में ली आखिरी सांस। मार्क टली का कोलकाता में हुआ था जन्म, दार्जिलिंग से की थी स्कूलिंग। चीन में फिर टॉप मिलिट्री कमांडर पर गिरी गाज, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर के जनरल झांग समेत 2 अधिकारी गिरफ्तार, शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की कोशिश की खबर। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, 25 साल के चंचल भौमिक को जलाकर मारा गया। घटना के दौरान गैरेज में सो रहा था चंचल। पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को नहीं किया गिरफ्तार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।